घर को क्लीन, टाइडी और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखने के जहाँ और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वहाँ एक फ़ायदा ये भी है कि हम खुद को मेंटली बहुत रिलैक्स और काम फील करते हैं। और अगर हम अपने किचन और घर को इन वेरी लो कॉस्ट, लेस टाइम और लेस एफर्ट में वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन रखते हैं, और वो भी जस्ट इन 5 मिनट्स, देन दैट कुड बी मोर एडमायरेबल, कमेंडेबल एंड अप्रिशिएबल। सो आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ 5 मिनट्स हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जो मैं अडॉप्ट करती हूँ। होपफुली ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। So let's start our today's vlog. Assalamualaikum everyone. This is Sana. कैसे हैं आप सब? Hopefully you all are doing great. I'm fine too. अल्हम्दुलिल्लाह। इन छोटी छोटी सिंपल हैबिट्स को फॉलो करना आसान भी होता है और इससे हमारा घर भी साफ सुथरा रहता है। सो माई हैबिट नंबर 1 इज़, जितने भी हमारे किचन में यूज़ होने वाले स्पैचुलास और बड़े चम्मच होते हैं, इसे हमने एक होल्डर या किसी ऑर्गेनाइज़र में रखा हुआ होता है। कई दफ़ा हमारा ध्यान नहीं होता या टाइम कम होता है, हम स्पैचुलास यूज़ करते रहते हैं लेकिन होल्डर अंदर से गंदा रहता है। तो हर 10-12 दिन के बाद मैं इसे भी वॉश कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा टाइम कुछ ज़्यादा हो गया था क्योंकि मुझे वीडियो भी शूट करनी थी और मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने इसे तकरीबन 1 महीने के बाद वॉश किया है। तो ये कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। जब हम अपने किचन की हर चीज़ का इस तरह ख्याल रखते हैं ना, तो किचन में छोटे मोटे कॉकरोचेस या कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं। और किचन की सफाई का ही सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि जर्म्स की वजह से बीमारियाँ आती हैं। अच्छा, कुछ स्पैचुलाज ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पर यूज़ नहीं हो रहे होते, तो इन पर डस्ट, गंदगी और ग्रीस सी जम जाती है, तो इन्हें भी टाइमली वॉश करते रहा करें। नाउ मूविंग टुवर्ड्स माय टिप नंबर 2, दैट इज़, इस तरह के चॉपिंग बोर्ड्स तकरीबन हर किचन में होते हैं जो हमारी डेली की नीड होते हैं। इनकी सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए और बार बार वॉश करने के बाद इनकी लकड़ी भी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि लीमू के ऊपर थोड़ा सा नमक और मीठा सोडा लगाकर इन कटिंग बोर्ड्स के ऊपर रब कर लिया करें। फिर वॉश करने के बाद ड्राई कर लें और जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं तो टिश्यू पेपर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल, कोई सा भी ऑयल लेकर ना इन्हें ग्रीस कर लें। मीठे सोडे और लेमन की वजह से इसके जर्म्स और बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं और इसकी लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है। और जब आप इसे ऑयल से हफ्ते में एक दफ़ा ग्रीस करते हैं तो इनमें शाइन भी आती है और इसकी लकड़ी भी ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। अच्छा, ये दोनों कटिंग बोर्ड्स मैंने संडे बाजार से लिए थे, जहाँ इंपोर्टेड चीज़ें मिलती हैं, सेकेंड हैंड होती हैं और कुछ अफोर्डेबल भी होती हैं, लेकिन इतनी भी सस्ती नहीं होती। आजकल उनकी प्राइसेस भी बहुत हाई हैं, तो जब मैं जाऊंगी ना आपको ज़रूर विज़िट करवाऊंगी। माय टिप नंबर 3 इज़, महीने में एक दफ़ा बस मैं वाइट कपड़ों के लिए ना ये ब्लीच यूज़ कर लेती हूँ। इस बॉटल के ऊपर पूरा प्रोसीजर मेंशन होता है कि आपने केयरफुली इसे किस तरह यूज़ करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। ये वाइट कपड़ों की शाइन को इंक्रीज करता है और अगर कोई दाग धब्बे हो ना तो वो भी उतार देता है, लेकिन कलर्ड कपड़ों पर आपने इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना, उनका रंग खराब हो जाता है। ये सिर्फ वाइट कपड़ों को शाइन देने के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वाइट कपड़े टाइम के साथ साथ ना डल होने लगते हैं। जितना मर्जी आप अच्छा वॉशिंग पाउडर यूज़ करें, एक टाइम के बाद इनकी डलनेस इंक्रीज होने लगती है और पीलापन सा आ जाता है। तो मैं बस महीने में एक दफ़ा मियाँ जी की बनियानें इसमें सोक करके रख देती हूँ और बच्चियों के यूनिफॉर्म के लिए इसे यूज़ करती हूँ। अगर आपने वाइट कपड़ों के ऊपर से कोई स्टेन्स रिमूव करने हैं तो उसके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है और सस्ता भी है। मूविंग टू माई हैबिट नंबर 4, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने घर के अंदर से तो बहुत सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, लेकिन घर के सामने का जो एरिया है ना उसे बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। इवन हमारे अपार्टमेंट्स में भी मैंने देखा है, ये जो घर आपको सामने और इधर उधर नज़र आ रहे हैं, इनमें से कुछ घरों ने घर की सफाई के बाद जो छोटा मोटा कूड़ा होता है ना वो दीवार के साथ बाहर लगाया हुआ होता है, जो देखने में बहुत बुरा लग रहा होता है। तो जब भी आप घर की सफाई करें तो घर के सामने वाले यानी बाहर वाले हिस्से को बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें, क्योंकि एंट्रेंस से ही आपके घर की सफाई सुथराई का अंदाजा होता है। इसके अलावा एंट्रेंस पर ज़रूर से एक मैट बिछा कर रखें ताकि बाहर वाले जूते बाहर ही रहें, जो बहुत ज़्यादा डस्ट घर पर लेकर आते हैं, जिसकी वजह से जर्म्स भी घर में दाखिल हो जाते हैं। और बाहर के जूतों की वजह से घर में सफाई भी नहीं रहती। घर में यूज़ करने वाले जूते हमेशा अलग रखें। तो मैं डेली घर पे जब झाड़ू लगाती हूँ, मैं बाहर के एरिया को भी क्लीन एंड टाइडी रखने की कोशिश करती हूँ। झाड़ू भी लगाती हूँ और हफ्ते में 2 दफ़ा यहाँ मॉप भी कर देती हूँ, क्योंकि घर की एंट्रेंस आपकी सफाई और सलीके पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती है। टिप और हैबिट नंबर 5 इज़, अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहती हैं, स्पेशली बैली फैट अगर आपका इंक्रीज है या पेट के इर्द गिर्द कमर के साइड्स पे चर्बी ज़्यादा है, तो दोपहर का खाना कम से कम खाएं। अगर आप एक रोटी खाती हैं तो उसे स्किप करके हाफ पे आ जाएं।
मैंने भी इसी तरह अपना वेट कम किया था। बस रोटी और चावल जो भी आप दोपहर में खाती हैं ना, उसकी क्वांटिटी हाफ कर दें और उसकी जगह सैलड खाएं। सैलड के रफेज से आपका पेट भी भर जाएगा और आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। अगर आप टोटली रोटी और चावल दोपहर के टाइम पर स्किप कर सकती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बस नाश्ता अच्छा सा करें और दोपहर के लिए सैलड बनाएं, दही लें, इसमें हल्का सा नमक और काली मिर्चें ऐड करें और जो भी सैलड आपको पसंद है वो दही में ऐड कर दें। खीरा, चुकंदर, गाजर, टमाटर, प्याज, ये सब चीज़ें बहुत हेल्दी हैं और आपका पेट भर देती हैं और आप सेहतमंद तरीके से वेट रिडक्शन की तरफ आते हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो बस डेली या तो ये खा लें या हाफ रोटी के साथ इसे कंबाइन करके खा लें। आपका पेट भी कम होगा और आपका वेट भी कम होगा। माई टिप नंबर 6, और ये बहुत इफेक्टिव और ज़बरदस्त टिप है। देखने में ये मामूली चीज़ लगती है लेकिन इसे हल्का ना लें। जितने भी मसाले आप घर पे यूज़ करते हैं ना, उसे घर पर लाकर खुद ग्राइंड किया करें। इंस्टेड के आप पिसे पिसाए मसाले बाहर से लाएं और यूज़ करें, क्योंकि बाहर से हम जो पिसा हुआ ज़ीरा, धनिया और काली मिर्चें लाते हैं ना, उसका कलर डिफरेंट होता है। पता नहीं क्या क्या इम्प्योरिटीज़ ये अंदर ही ग्राइंड करके दे देते हैं। और जो घर पे मैं मसाला ग्राइंड करती हूँ उसका कलर डिफरेंट होता है। तो हमेशा कोशिश करके घर पे खुद ही मसाले ग्राइंड करें। हाँ, ये प्रोसीजर थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है लेकिन आपको हेल्दी और प्योर चीज़ मिलती है और ये मसाले काफ़ी टाइम चलते भी हैं। माई 8th हैबिट इज़, मैं बच्चियों के स्कूल बैग्स 15 से 20 दिन के बाद वॉश करती हूँ। स्पेशली अगर बैग्स इस तरह के लाइट वेट हों तो इन्हें ज़रूर 15-20 दिन के बाद वॉश कर लिया करें, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद इन्हें वॉश करना भी आसान होता है। ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता, ब्रशिंग नहीं करनी पड़ती। अदरवाइज 2-2, 3-3 महीने के बाद अगर आप बैग्स वॉश करेंगे ना तो आपको टाइम डबल लगेगा। तो बेहतर यही है कि जल्दी जल्दी वॉश कर लें। वॉश करना भी आसान होता है या डायरेक्ट आप मशीन में भी डाल सकते हैं। मेरी मशीन क्योंकि ऑटो है तो मैं इस तरह की हैवी चीज़ें और जिपर वाली चीज़ें उसमें नहीं डालती। हैंड वॉश करती हूँ, बाल्टी में सोक करके रख देती हूँ और ब्रशिंग के बाद वॉश कर लेती हूँ। जिस तरह आप बच्चों को साफ सुथरा रखती हैं, इसी तरह उनकी बिलोंगिंग्स और उनकी चीज़ों को भी साफ सुथरा रखा करें। इस तरह बच्चों में भी डिसिप्लिन और साफ सुथरा रहने का शऊर आता है। इसके अलावा वॉशरूम और कमरों के मैट भी मैंने 1 महीने के बाद वॉश किए थे। ये भी मैंने हैंड वॉश किए थे, क्योंकि मैट्स अगर मिट्टी से अटे रहेंगे तो इनकी गंदगी और डस्ट भी कमरे में आएगी और सफाई के बाद फौरन ही घर वापस गंदा हो जाता है। टिप नंबर 7, अगर आपको भूख नहीं लगती या कम लगती है या आपके घर में किसी को ये इशू है तो 1 टुकड़ा अदरक का खाने से आपकी एपिटाइट बैलेंस हो जाती है। अदरक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और ये जॉइंट पेन, बैक पेन और बॉडी एक्स के लिए बहुत बेहतर रहता है। ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा लेमन छिड़क कर डेली बेसिस पर खाएं तो बहुत फ़ायदा होता है। हैबिट नंबर 8, आपकी सेहत के लिए एक बहुत आसान, इफेक्टिव और सस्ती रेमेडी आपको बता रही हूँ। अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग, एंटी एजिंग और रिंकल फ्री बनाना चाहती हैं तो इसे ज़रूर यूज़ करें। खजूर को दरमियान में से कट लगा के इसमें 1 जव्वा लहसुन का, 1 लौंग और छोटा टुकड़ा अदरक का डालें। लहसुन और अदरक ऐसे ही रॉ फॉर्म में खाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो खजूर में डालने से ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, आराम से खाया जाता है। मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है। लहसुन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। एक्नी और स्किन प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत फ़ायदा देता है। वेट लॉस में भी हेल्प करता है और डाइजेशन इम्प्रूव करता है और बॉडी के टॉक्सिन्स को भी फ्लश आउट करता है। अदरक के बेनिफिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं। और खजूर आपका हाजमा बेहतर करती है, खून की कमी दूर करती है। स्पेशली अगर आप एनीमिक है ना, तो आप में आयरन की कमी है तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। खजूर के एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को टाइट, फ्रेश और ग्लोइंग बनाते हैं। बोन्स के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है और प्रेगनेंसी के लिए भी बेनिफिशियल है। खजूर ब्रेन फंक्शन भी इम्प्रूव करती है और इंस्टेंट एनर्जी देती है, क्योंकि खजूर नेचुरल ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज से भरपूर होती है। थकन को दूर करती है और एनर्जी को बूस्ट मिलता है। तो आप यकीन करें कि खजूर में ये चीज़ें डालने से ये एक ऐसा टॉनिक बन जाता है कि आपको किसी किस्म के सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। बस रात को खजूर के अंदर लहसुन, अदरक और 1 क्लोव डाल के ना थोड़ा सा शहद ऊपर लगा कर रख दें और सुबह इसे निहार मुँह खा लें। डेली ये खाएं तो आप अपने अंदर फ़र्क देखेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट माई टूडेज कॉन्टेंट। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई न्यू पॉइंट अगर आपने लर्न किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कॉन्टेंट in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz. Keep smiling and take care a lot.